टुडे आवर टॉपिक इज़ डिज़ीज़ कंट्रोल। डिज़ीज़ कंट्रोल के अंदर एक सब टॉपिक है दैट इज़ ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था प्रिवेंटिव मेजर्स और इसके अलावा हमने वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की टर्म पढ़ी थी। आज जो हमने पढ़ना है दैट इज़ ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। ड्रग ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ड्रग ट्रीटमेंट के अंदर ट्रीटमेंट किया जाता है किसी भी डिज़ीज़ का विथ ड्रग्स या फिर मेडिसिन्स। ठीक है, ट्रीटमेंट इसके अंदर क्या होता है, ट्रीटमेंट विद मेडिसिन या फिर ड्रग्स, उनके ज़रिए किसी भी डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट करना या उस डिज़ीज़ को क्योर करना, ये ड्रग ट्रीटमेंट के अंदर आता है। और उसके बाद जो टर्म है दैट इज़ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के अंदर है कि ये जो डिजीज़्ड पर्सन होता है, जिसको कोई डिज़ीज़ लगी होती है, उसके जीन को या तो मॉडिफाई करता है या उसके जीन को चेंज किया जाता है जीन थेरेपी के अंदर, और जो डिफेक्टिव जीन होता है उसके अंदर उसको चेंज करके उसकी जगह पर कोई नॉर्मल जीन प्लेस कर दिया जाता है, और ताकि जो उसका जेनेटिक जो भी डिसऑर्डर है या जो भी डिज़ीज़ है वो ठीक हो जाए। तो इसके अंदर है कि जीन थेरेपी इज़ अ टेक्निक दैट मॉडिफाई, या तो ये मॉडिफाइज करती है, मॉडिफाइज, और या फिर ये चेंज करती है डिफेक्टिव जीन को, चेंज डिफेक्टिव जीन ऑफ अ डिजीज़्ड पर्सन। ठीक है, जीन थेरेपी के अंदर यह है कि ये जो डिफेक्टिव जीन होता है या तो उसको चेंज करती है या उसको मॉडिफाई कर देती है। और ड्रग ट्रीटमेंट के अंदर जो ट्रीटमेंट होता है वो मेडिसिन या ड्रग्स के हेल्प से किया जाता है। अब इस टॉपिक के अंदर सबसे पहली जो टर्म है दैट इज़ एंटीबायोटिक। डिफरेंट टर्म्स को हमने इस टॉपिक के अंदर अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहली टर्म है दैट इज़ एंटीबायोटिक। अब जो वर्ड है एंटीबायोटिक है, इसी के वर्ड से ही इसकी डेफिनेशन निकल रही है। जैसे एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, एंटी मीन्स अगेंस्ट, और बायोटिक्स कहते हैं लाइफ को। ठीक है, बायो मीन्स लाइफ होती है, तो ऐसी एंटीबायोटिक से मतलब कि ऐसी मेडिसिन या ऐसा ड्रग जो कि लाइफ के अगेंस्ट है, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए यूज़ होता है। तो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ये बैक्टीरियाज़ को किल करने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, बैक्टीरियाज़ जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इसलिए एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं, यूज्ड टू, एंटीबायोटिक्स यूज्ड टू किल बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स हैं या ये वो मेडिसिन है जो कि बैक्टीरियाज़ को किल करने के लिए यूज़ होती हैं। अब बैक्टीरिया को किल करने के लिए ये कैसे यूज़ होती है, मतलब ये कि ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल डिजीज़ जो होती हैं, जो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से डिजीज़ लग जाती हैं, उन बैक्टीरियल डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती है उसको कहते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, बुक में जो एग्जांपल लिखी है उसमें यह है कि इफ़ अ पर्सन बिकम सिक विद डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, ही इज़ सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगर किसी पर्सन को बैक्टीरियल डिजीज़ हो गया, बैक्टीरिया की वजह से वो बीमार हो गया, तो उसको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट जो इसके अंदर टर्म है दैट इज़ रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के अंदर रेडियो का जो वर्ड है इसके अंदर रेडिएशन से निकला है, इसके अंदर रेडिएशंस दी जाती हैं। और रेडियोथेरेपी जो है ये कौन से डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ होती है, ये जो रेडियोथेरेपी है और कीमोथेरेपी है, ये दोनों कैंसर के डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए या ट्रीट करने के लिए ये दोनों थेरेपीज़ की जाती हैं। ठीक है, अब जो कैंसर होता है ये एक ऐसी डिजीज़ है कैंसर जिसके अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाती है, सेल्स के अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना स्टार्ट हो जाती है। तो कैंसर को अगर डिफाइन करें तो हम इसको ये कह सकते हैं अ डिजीज़ कॉज्ड बाय अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन अ पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के किसी भी हिस्से में अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल सेल्स की जो डिवीजन स्टार्ट हो जाती है उसको कैंसर कहते हैं। इसको ट्रीट करने के लिए दो मेथड्स हैं, एक रेडियोथेरेपी है, दूसरा कीमोथेरेपी है। रेडियोथेरेपी के अंदर रेडिएशंस के ज़रिए ट्रीट किया जाता है कैंसरस पार्ट को। इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं कि जो इसके अंदर रेडियोथेरेपी के अंदर ये होता है कि जो कैंसरस पार्ट होता है बॉडी के अंदर, जिस पार्ट में कैंसर का डिजीज़ हो रहा होता है, उस पार्ट को शॉर्ट वेव रेडिएशंस के सामने एक्सपोज किया जाता है और उसके ऊपर वो रेडिएशंस जो हैं वो अप्लाई की जाती हैं। ये जो कैंसरस पार्ट होता है इसमें हम लिखते हैं कैंसरस पार्ट एक्सपोज्ड टू रेडिएशंस। ये जो रेडिएशंस होती है, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती हैं, ये जो जिस पार्ट के अंदर कैंसर होता है उस पार्ट को एक्सपोज करके ऊपर से किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल के थ्रू वो रेडिएशंस उसके ऊपर अप्लाई की जाती हैं। ऐसे रेडिएशन जब उसके ऊपर अप्लाई करती है तो वो रेडिएशंस की जो हीट होती है वो जो कैंसरस पार्ट होता है उसके अंदर जो कैंसरस सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको जलाती है, उनको बर्न करती है वो हीट। तो इस तरह किसी भी जिस्म के पार्ट के अंदर जहाँ पर कैंसर है उस पार्ट को इस तरह उसके अंदर जो सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स होते हैं, उनको रेडिएशंस के थ्रू बर्न किया जाता है, उनको जलाया जाता है। तो इस रेडियो थेरेपी के अंदर इस तरह रेडिएशंस के थ्रू जो ट्रीटमेंट किया जाता है कैंसर का। उसके बाद जो दूसरी इसके अंदर मेथड है दैट इज़ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर क्या होता है,
इसके अंदर कीमो का मतलब होता है केमिकल्स, तो इसके अंदर यह है कि इसके अंदर केमिकल्स दिए जाते हैं, एंटी कैंसरस केमिकल्स होते हैं, मतलब कि वो एक मेडिसिन ही होती है, या टैबलेट्स की फॉर्म में हो या ड्रग हो, ड्रग्स की फॉर्म में तो एक मेडिसिन ही होती है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो वो मेडिसिन होती है वो पेशेंट को दी जाती है, वो एंटी कैंसरस केमिकल्स होते हैं उस मेडिसिन के अंदर, और वो जो कैंसरस सेल्स हैं उनको किल करती है। लेकिन उसके अंदर एक डिसएडवांटेज ये है कि वो कैंसरस सेल को तो किल करती है, लेकिन उसके साथ साथ वो नॉर्मल सेल्स को भी किल करना स्टार्ट कर देती है। तो इसलिए जो कीमोथेरेपी है ये डेंजरस होती है, ठीक है। इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि इसके अंदर कीमोथेरेपी के अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी कैंसर केमिकल्स टू पेशेंट्स। जो पेशेंट्स होते हैं कैंसर के, उनको एंटी कैंसर केमिकल्स दिए जाते हैं या एंटी कैंसर मेडिसिन दी जाती है। एंटी कैंसर मतलब कि एंटी मीन्स अगेंस्ट, जो कि कैंसर के अगेंस्ट है, जो कैंसर को किल करती है, कैंसर सेल्स को किल करती हैं। तो यह है कीमोथेरेपी। ये था कैंसर, और कैंसर का ट्रीटमेंट हमने देखा कि 2 मेथड से होता है, एक रेडियोथेरेपी रेडिएशंस के थ्रू, और एक कीमोथेरेपी मेडिसिन के या फिर एंटी कैंसरस केमिकल्स के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है इस टॉपिक के अंदर, दैट इज़ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया है, जहाँ पर कि ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है डिफेक्टिव जीन्स को। किसी भी डिजीज़्ड पर्सन के अंदर, जो पर्सन बीमार है, जिसको कोई डिजीज़ है, उसके अंदर अगर कोई भी जीन जो है वो डिफेक्टिव जीन है या वो जीन ख़राब है, तो उसको या तो वो चेंज कर देता है जीन थेरेपी के ट्रीटमेंट के दौरान, या तो उस जीन को चेंज कर दिया जाता है, उसकी जगह कोई नॉर्मल जीन रख दिया जाता है, या फिर उस जीन को मॉडिफाई कर दिया जाता है ताकि वो इस जो बीमारी है उसके अगेंस्ट लड़ सके। तो जीन थेरेपी के अंदर क्या होता है, डिफेक्टिव जीन्स को रिमूव कर दिया जाता है, तो या रिपेयर कर दिया जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इट इज़ द टेक्निक दैट इज़ यूज्ड टू रिपेयर करती है डिफेक्टिव जीन्स इन पेशेंट्स के अंदर जो डिफेक्टिव जीन्स होते हैं उनको ये रिपेयर करती है, ये टेक्निक जीन थेरेपी। नेक्स्ट टर्म है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट हमने लास्ट टॉपिक के अंदर भी मैंने ये टर्म पढ़ाई थी। इसके अंदर मैंने ये कहा था कि वो सारे अप्रोप्रिएट मेथड्स और वो सारे रेलिवेंट और अप्रोप्रिएट मेथड जो कि किसी भी डिज़ीज़ को या किसी भी वायरल डिज़ीज़ को से बचने के लिए किए जाते हैं, एहतियाती इक़दाम किए जाते हैं, उनको कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर भी इसकी यही डेफिनेशन है। इसके अंदर जो उन्होंने डेफिनेशन लिखी है वो कह रहे हैं कि कॉम्बैटिंग डिजीज़ यूटिलाइजिंग ऑल मेथड्स, कॉम्बैटिंग डिजीज़ यूटिलाइजिंग ऑल मेथड्स। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन दिस प्रोग्राम। कॉम्बैटिंग का मतलब होता है लड़ना। वो कह रहे हैं कि किसी भी डिज़ीज़ से जब हम लड़ते हैं तो उससे उस डिज़ीज़ से लड़ने के लिए हम हर मेथड अपनाते हैं, उससे महफूज बचने के लिए और उससे फ़ाइट करने के लिए हर मेथड को अपनाया जाता है। और इसके अलावा जो पूरी कम्युनिटी की उस डिज़ीज़ को फैलने से रोकने के लिए पूरी कम्युनिटी की जो पार्टिसिपेशन होती है इस प्रोग्राम के अंदर, ये सब मिल कर क्या मैनेजमेंट एक बनाती है जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। मतलब ओवरऑल इसका वही मीनिंग है कि एक डिज़ीज़ से बचने के लिए, महफूज रहने के लिए जो जो इक़दाम किए जाते हैं, वो पूरी सोसाइटी मिलकर जो इक़दाम करती है, सब लोग मिलकर वो करते हैं, तो वो एक मैनेजमेंट बनाते हैं जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। So today our topic was the drug treatment and gene therapy, and next topic will be about the cloning. Hope you understand the lecture. Thank you.